हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनव सिंह आपके इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही यूनिक होगा। ठीक है, हमारे आज की चर्चा का विषय है विदेशी रसोई। Come back, be with me. I just wanna be hold you. Time to say goodbye. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो भारतवर्ष है विविधता में एकता का देश रहा है, और इस भारतवर्ष की जितनी भी हम लोग महत्ता के बारे में चर्चा कर लें उतना ही कम होगा। ठीक है, लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे विभिन्न प्रकार के जो भोज्य पदार्थ हम लोग अपने आसपास या हमारे घरों में जो प्रयोग होता है उससे संबंधित हम लोग आज चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि भारत से ही या भारत में ही वो सारे के सारे जो भी भोज्य पदार्थ हैं या खाने की जो भी सामग्रियाँ हैं वो भारत में बहुत पहले से ही विराजमान थी, ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी भी वस्तुएं हैं या बहुत सारे ऐसे भी भोज्य पदार्थ हैं जो कि विदेशों से हमारे भारत की संस्कृति में समाहित हुए हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि वो कौन कौन से सामग्रियां हैं। ठीक है, जैसे अगर हम पुर्तगालियों की बात करें तो पुर्तगालियों ने हमारे भारतवर्ष में कई सारी विभिन्न सामग्रियां पुर्तगाली अपने पुर्तगाल से हमारे भारत में लेकर आए थे, जैसे आलू, टमाटर, राजमा, चीकू, काजू, अमरूद और भिन्न भिन्न किस्म के मिर्च मसाले। ठीक है, इतना ही नहीं, ये ऐसे कहा तो जाता है कि टमाटर जो है वो दक्षिण अफ्रीकी देश पेरू से, टमाटर जो है वो मूल रूप से दक्षिण अफ्रीकी देश पेरू का चीज है। पेरू में ही उसका ओरिजिन हुआ था, पेरू में ही उसकी उत्पत्ति हुई थी। और वो पेरू में रहने वाले जो चूंकि हम लोग जानते हैं कि पेरू में स्पेनियों का बहुत ज़्यादा वहाँ दबदबा था, तो स्पेनी लोग जो थे, स्पेनिश जो लोग थे, वो पेरू से अपने सारे यूरोप में उन्होंने टमाटर को फैला दिया था। फिर वहाँ से फिर वो पुर्तगाल या विभिन्न देशों में आया और फिर हमारे भारतवर्ष में फिर उसका प्रचलन हुआ पुर्तगालियों के माध्यम से। ठीक है, लेकिन पुर्तगाली इसके अलावा कुछ विशेष कार्टेज भी लेकर आए थे हमारे भारतवर्ष में, जिसके सहायता से जो कि बाद में बंगालियों का छेना वगैरह बनाया गया। जो हम लोग जानते हैं बंगाली जो रसगुल्ला होता है, रसगुल्ला, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। आपने भी, आई होप आपने भी खाया होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इथोपिया जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, वहीं से ह्यूमन मानव सभ्यता का जो है प्रादुर्भाव भी हुआ, जैसा कि हमें जानना भी चाहिए। ठीक है, तो इथोपिया जो एक अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ से मटर हमारे देश में आया। ठीक है, मटर वहाँ की प्रजाति है, मटर का प्रचलन जो है वहाँ से प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा अगर हम अपने पड़ोसी देश अगर चाइना की बात कर लें तो चाइना से भी हमारे भारतवर्ष में बहुत सारा चीज़ आया है, जैसे चाय, सोयाबीन, मूली, मीठी चेरी, चीक, ठीक है, यानी पीच वगैरह जो आपने देखा होगा। इसके अलावा शहतूत और लीची, और जो हमारे पूजा सामग्री के रूप में जो कपूर का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो असल में चाइना की ही देन है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कॉफ़ी का जो प्रचलन है, कॉफ़ी असल में वो अरब के लोग जो हैं वो हमारे भारतवर्ष में जब आए थे तो कॉफ़ी लेकर आए थे, और कॉफ़ी आज हमारे भारतीय सभ्यता में बहुत ज़्यादा, समझो कि क्या हो गया, अंतर्निहित हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें मुगलों के बारे में, तो मुगल जब हमारे देश में आए थे तो मुगलों के माध्यम से हमारे देश में खिचड़ी, पुलाव, यहाँ तक कि बिरयानी, ठीक है, समोसा, दो प्याजा, पालक साग, नान, कुल्फी, ये सब का प्रचलन जो है मुगलों की वजह से ही हमारे भारतवर्ष में हो पाया, जिसका जिक्र जो है आईने अकबरी में भी मिलता है। ठीक है, आईने अकबरी में उन विभिन्न प्रकार के लजीज और अजीज व्यंजनों का जिक्र जो मिलता है, जो भारत में आज के दौर में बहुत ज़्यादा समाहित हो चुके हैं। ठीक है, अंतर्निहित हो चुके हैं। हालांकि मुगलों की वजह से ही बाद में तंदूर का भी प्रचलन प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्रिटेन से जो है हमारे भारत में मछली चिप्स या यॉर्कशायर पुडिंग आया हमारे भारतवर्ष में। ठीक है, हालांकि यूरोप से गोभी भी हमारे भारतवर्ष में आया था। इसके अलावा अगर हम बात करें अगर मैक्सिको की, तो देखो मैक्सिको से पपीता, मलक्का स्ट्रेट होते हुए हमारे भारतवर्ष में 16वीं सदी में ही आ चुका था, और 19वीं सदी में यह जो पपीता है बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय भी हुआ भारतवर्ष में। ठीक है, मैक्सिको से लौकी, मैक्सिको में 7000 ईसा वर्ष पूर्व जो है लौकी का प्रचलन बहुत पहले ही प्रारंभ हो चुका था, जिसके बारे में
फिर मैक्सिको से जो है वो मिस्र में पहुंचा। ईसा से 3500 वर्ष पूर्व जो है वहाँ आप देखोगे तो मिस्र में भी उस लौकी का प्रचलन आपको मिलता है। फिर वहाँ से फिर यूरोप में और फिर भारत में हमारे पास आज के डेट में लौकी भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, इसके अलावा ज्वार और बाजरा जैसे जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो वेराइटीज़ है वो मध्य एशिया से हमारे भारत में आए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के जो चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ आज के डेट में बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के जो देश हैं या विदेश हैं वहाँ से हमारे भारत में अलग अलग तरह के भोज्य पदार्थ आए हैं। और आज भारत की जो भारतीय जो सभ्यता है, भारतीय संस्कृति है, उसके अंतर्गत जो हमारे जो परंपराएं हैं और हमारा जो खान पान है उसमें विदेशी सभ्यता का भी आपको रुझान मिलेगा, जो आज के डेट में अब भारतीय सभ्यता का मूल परिचय बन चुका है। तो चलिए, इस तरह के काफ़ी सारे रोचक वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।